हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक के बारे में, दैट इज डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है, बट आज जो है हम उसके टाइप्स देखने वाले हैं, दैट इज बेसिकली डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा जो स्क्रीन है वो आपको विजिबल होगा। अगर मैं दोस्तों रैंडम वेरिएबल की बात करूं, थोड़ा सा इसका विड्थ जो है मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, है ना। एंड यहाँ पे अगर मैं रैंडम वेरिएबल की बात करूँ, ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। रैंडम वेरिएबल क्या होता था, दैट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन एंड दिस मैथमेटिकल फंक्शन हैव 2 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ वैल्यूज और इनपुट वी आर गिविंग, है ना। तो उसमें हमारे पास कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है काउंटेबल, सबसे पहला टाइप होता है काउंटेबल एंड दूसरा जो टाइप होता है दैट इज़ नथिंग बट मेजरेबल, दैट इज नथिंग बट मेजरेबल। ठीक है, अब ये दो टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे बेसिकली रैंडम वेरिएबल होती हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि काउंटेबल क्या होता है एंड मेजरेबल क्या होता है, तो अगर मैं काउंटेबल की बात करूं तो यहाँ पे इनफाइनाइट काउंटेबल नंबर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इन्फिनिटी, है ना। दैट इज इन्फिनिटी क्या होता है भाई, थॉट होता है, तो जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक का नंबर, बट काउंटेबल होना चाहिए। इसका मतलब मैं उसको गिन सकता हूँ। अगर आप कोई बोलोगे 10,000 या 20,000, इन्फिनिटी को आपने 20,000 सेट किया, तो मैं 20,000 तक उसको गिन सकता हूँ, राइट। तो वो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली इनफाइनाइट काउंटेबल नंबर्स हम इसको बोलते हैं। एंड दिस इज बेसिकली, इसको जो दूसरा नाम दिया गया है दैट इज नथिंग बट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला टाइप बोलते हैं, दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, दैट इज नथिंग बट 1 2 3 एंड गोज ऑन, है ना। अब अगर मैं बात करूं सेकंड कैटेगरी ऑफ रैंडम वेरिएबल की या सेकंड टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल की, दैट इज नथिंग बट हमारे पास यहाँ पे मेजरेबल। अब मेजरेबल क्या होता है, हमारे पास इन्फानाइट तो है, इन्फानाइट बट इन्फानाइट बट अनकाउंटेबल नंबर, इन्फानाइट बट अनकाउंटेबल नंबर्स, अनकाउंटेबल नंबर्स, राइट। अब इन्फानाइट अनकाउंटेबल नंबर्स क्या हो सकते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल के सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूं। बेसिकली हमारे पास एक इंटरवल होगा, दिस इज नथिंग बट इंटरवल। उस इंटरवल में बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे पॉइंट होंगे, दिस इज नथिंग बट बी पॉइंट एंड दिस इज नथिंग बट ए पॉइंट। एंड उसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगी, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नहीं है, ठीक है ना। गिन नहीं सकते बट इन्फिनाइट मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते बट हम मेजर कर सकते हैं इसको, है ना। इसकी जो लेंथ है ए बी, दैट इज बी माइनस ए या फिर ए प्लस बी को हम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो लेंथ हम निकाल सकते हैं बट यहाँ पे हमारे पास हम उसको काउंट नहीं कर सकते। So this is defined on defined on interval. This is nothing but defined on interval and this is basically not countable। और अगर मैं countable की बात करूं तो वो count हो सकता है। and this is defined on discrete random variable की मैं बात करूं, this is defined on integers, defined on integers, ठीक है। सो मुझे लगता है कि हमारा जो बेस है, टाइप्स का बेस कि क्या होता है वो हमें क्लियर है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब दोस्तों मेजरेबल को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, सबसे पहला टाइप होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड ऑन बेसिकली ऑन इंटरवल एंड दिस इज मेजरेबल बट नॉट काउंटेबल। एंड अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, दैट इज इनफाइनाइट बट काउंटेबल नंबर एंड दिस इज डिफाइंड ऑन इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव, किसके बारे में बात करेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज हम जो डिस्क्रीट और ये है वो इसी से हम जो है बहुत इजीली दोनों ही समझ जाने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी डी एफ बोल देते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में सी डी एफ। एंड सी डी एफ इज नथिंग बट कैपिटल एफ। अच्छा, पहली बात तो हम यहाँ पे डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस का हम सी डी एफ आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर ही, ठीक है। सॉरी, डिस्क्रीट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो उसका सीडीएफ क्या होता है, दैट इज एफ स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स
कैपिटल एक्स और यहाँ पे स्मॉल एक्स हमारे पास इधर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स। भाई ये सब क्या लिख रहे हो सर, आप बता दोगे जरा? बिल्कुल बता देंगे, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, माइनस वन माइनस, या इसको हम ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हैं, या तो लेस देन का साइन होगा या तो ग्रेटर देन का हमारे पास इधर हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट एक्स इज ग्रेटर देन, कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन एक्स आई, ठीक है। अब ये पूरी चीज को समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल का हेल्प ले लेते हैं, बिल्कुल। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, दैट इज व्हाट, कि मान लीजिए मेरे पास थ्रोइंग जो है डाई, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया ऑफ थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई, ठीक है। थ्रोइंग अ डाई का एग्जांपल लिया, तो उसमें क्या, अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल, मैंने ये सिखा दिया था कैसे बनाते हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, तो टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। तो रैंडम वेरिएबल हमने निकाल लिया। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की बात करूं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी हमारे पास 1/6, इसकी भी हमारे पास 1/6 एंड इसकी भी हमारे पास 1/6, है ना। अब दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, बेसिकली जो हमने अभी तक निकाला है, दिस इज, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे पर्पल ले लेते हैं, चलो, है ना। ये जो हमने निकाला ना, दिस इज बेसिकली नथिंग बट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ही हमने निकाला, बिकॉज देयर द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट 1 2 3 4 5 आ रहा, राइट। तो इसलिए हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। बट अगर हमें सीडीएफ निकालना है, सीडीएफ, है ना, और सीडीएफ को मान लीजिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली 1, अगर मैं 1 का सीडीएफ निकालता हूं, दैट इज नथिंग बट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, तो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट 1/6। तो अभी इतना समझ में नहीं आया होगा, बट अभी जो मैं स्टेप लेने वाला हूं ना, सीडीएफ आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाने वाला है। अगर मैं एफ एक्स दैट इज सीडीएफ ऑफ 2 निकालूं, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2, तो उस केस में हमारे पास पी ऑफ 2 निकालना है, बिल्कुल गलत। पी ऑफ 2 नहीं निकालना, हमें पी ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा, पी ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज 2 से कम में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी है, एंड क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी यहाँ पे मौजूद है। दैट इज नथिंग बट 1/6, एंड 1/6 दैट इज नथिंग बट हमारे पास 2/3, दैट इज नथिंग बट 1/3, दैट इज नथिंग बट 1/3, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 3 निकालता हूँ, है ना, 3, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, दैट इज नथिंग बट हमारे पास 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, ठीक है, क्योंकि 3/6 हो गया, 3/6 इज नथिंग बट 1/2, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हमने जो यहाँ पे निकाला है कि ऐसे, एंड सिमिलरली आप एफ ऑफ 4 निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो, 6 निकाल सकते हो। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया व्हाट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास जो सीडीएफ है वो हमें यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। अगर दोस्तों थोड़ा मैं सेव कर लेता हूँ इसको पहले, एंड अगर मैं इसको थोड़ा हटा के, जस्ट अ सेकेंड, यस, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, अगर मैं इसका जो हमने यहाँ पे सीडीएफ निकाला था, उसका एक ग्राफ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, है ना, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो हमारे पास नंबर ऑफ जो रैंडम वेरिएबल हम किसका सीडीएफ ऑफ 1 निकाल रहे थे, 2 निकाल रहे थे, 3 निकाल रहे थे, देन 4 निकालेंगे, 5 निकालेंगे एंड देन 6 निकालेंगे, बिल्कुल सर। अब 1 पे हमारे पास 1/6 आया था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 2 पे हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, 2/6 आया था, ठीक है। फिर 3 पे हमारे पास 3/6 आया था, फिर 4 पे हमारे पास 4/6 आया था, है ना। मैं एक रफ यहाँ पे ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और हम कुछ एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे। 1 पे जो ग्राफ था दैट इज 1/6 था, है ना, 1/6 ऐसे। और जो 2 पे था हमारे पास यहाँ पे दैट इज 2/6 था, कुछ इस तरीके से, एंड देन 3/6 था कुछ ऐसे, फिर 4/6 था कुछ ऐसे, 5/6 था कुछ ऐसे, एंड 6/6 था कुछ ऐसे। यहाँ पे जाके 1 आ जाएगा, वो तो आप रफ ग्राफ बना रहा हो इसलिए आपको समझ आना चाहिए। अब इसको अगर जॉइन करेंगे, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, दिस पॉइंट इज़ नॉट नेवर इंक्लूडेड, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ये इंक्लूडेड हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं रफ ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ पे हमें नथिंग बट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन हमारे पास यहाँ इक्वल टू 0 मिलता है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि एक सीढ़ी की तरह हमें दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ स्टेयरकेस फंक्शन। तो अगर हम एक सीडीएफ को डिफाइन करें
of discrete random variable. This is nothing but a staircase function and this is monotonic इंक्रीजिंग फंक्शन. अब दोस्तों मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. मोनोटोनिक का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी. अभी के लिए बस ध्यान रखिए कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ऑलवेज यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये कंक्लूजन यहाँ से दिखा या ये कंक्लूजन हमें मिला. व्हाट, क्या कंक्लूजन मिला? कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स xi है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो हमें ये CDF के बारे में यहाँ पे पता चल गया फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अब जो है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में. किसके बारे में? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में. अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है भाई? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? दैट इज व्हेन आवर बेसिकली इंटरवल की बात हो रही थी, दैट इज मेजरेबल. तो उस केस में हमारे पास, अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉइंट ए ओवर हियर एंड वी हैव अ पॉइंट बी ओवर हियर, राइट. एंड ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास. तो इफ आई जॉइन दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस इज नथिंग बट ए एंड दिस इज, अच्छा ये ए नहीं है, दिस इज एफ ऑफ ए आएगा. एंड यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एफ ऑफ बी, मतलब फंक्शन की वैल्यू दैट इज वाई की वैल्यू हमारे पास एट बी पॉइंट. ठीक है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट एन इंटरवल ऑफ ए टू बी, तो दैट द एरिया कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर ग्राफ, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमें एरिया निकाल लेंगे. जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या कर रहे थे? हम समेशन निकाल रहे थे. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम समेशन निकाल रहे थे. तो इस केस में हमारे पास ऑलवेज डिफाइंड ऑन इंटरवल. एंड इस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमारे पास x इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बेसिकली लेस देन और इक्वल टू कैपिटल X एंड लेस देन और इक्वल टू x प्लस डी एक्स. एक्स प्लस डी एक्स क्या है? यहाँ पे जो इंटरवल है ना, मान लेते हैं कि x पॉइंट से dx, दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस हमने लिया है, तो उसी पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफाइंड है. तो दिस इज बेसिकली अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का हमारा ये डेफिनेशन हो जाता है. ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं, क्या किसके बारे में बात करूं, कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, अगर मैं एफ एक्स डी एक्स करता हूँ, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते थे, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. डेंसिटी फंक्शन, ठीक है. एंड दैट इज dx इज नथिंग बट, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करता हूँ, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1. ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अब यहीं पे अगर मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करता इन कॉन्ट्रास्ट, तो क्या होता? समेशन ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, एफ एक्स दैट इज हम कैपिटल पी एक्स यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डी एक्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1. तो इस केस में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास ये आता था, बट क्योंकि हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं जहां पे देयर आर मेनी वैल्यूज एंड दिस इज मेजरेबल नॉट काउंटेबल, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटीग्रेट टू गेट द प्रोबेबिलिटी. एंड यहाँ पे हमें समेशन लेना पड़ता था टू गेट द प्रोबेबिलिटी, और CDF हमने देख लिया था. अब जो है हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF देखेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास CDF ऑफ, यहाँ पे द टॉपिक इज CDF ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का अगर मैं CDF की यहाँ पे बात करता हूँ, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? दैट इज नथिंग बट, हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँ, तो CDF ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी रीजन हमारे पास दिया होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और द रीजन इन जो भी क्वेश्चन में होगा इज एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स डी एक्स, या फिर इसी को हम जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ CDF ऑफ बेसिकली हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो CDF होता है उसको अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना. तो इसीलिए अगर हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF गिवन है, तो हम उसका PDF जो है वो निकाल सकते हैं बाई डिफरेंशिएटिंग दी पर्टिकुलर सिनेरियो. ठीक है, तो इससे हमारे पास ये पता चल गया. एंड इसकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हम बाद में जो है अपकमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं, तो उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. मेक श्योर कि इससे जो है ये दैट इज CDF का डिफरेंशिएशन गिव्स
गिव्स पीडीएफ। ठीक है, अब पीडीएफ जो है दोस्तों, जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ उससे मत समझना, पीडीएफ इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सीडीएफ एंड बेसिकली पीएमएफ। ठीक है, दिस इज नथिंग बट हमारे पास जो पीएक्स है ना यहाँ पे, दिस इज पीएक्स, ये जो पीएक्स है दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये मैंने बता रखा है अपने जो है रैंडम वेरिएबल वाले टॉपिक के अंदर, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ना। ये जो है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, वेर इन हमारे पास यहाँ पे जो एफ एक्स होता है उसको हम लोग पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे हम मास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पी एक्स होता है। अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी आता है। और यहीं पे हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन of continuous random variable is always equal to the probability density function of continuous random variable. So this is very important result. Make sure to remember this, right? अब जो है हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू की। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपका नाम, किसी का अगर नाम है श्याम है, अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही इसका नाम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसको कहीं कहीं जो है मीन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वेटेड मीन भी बोलते हैं, इसको वेटेड मीन भी बोलते हैं, और इसको जो है हम एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं, और एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो बहुत सारे नाम है। होता क्या है, दिस इज नथिंग बट एवरेज। जो भी हमने यहाँ पे बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी है या निकाला है, उसका अगर हमें कभी एवरेज निकालना हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना हुआ, तो हम यहाँ पे बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में ना, जब हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं, तो जो मीन या फिर जो हमारा बेसिकली सेंटर निकालने के लिए, जिससे हमारा पूरा जो डेटा है उसका एक सार, समरी हमें मिल जाए, हमें एक्सपेक्टेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर दैट रीजन वी यूज बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या समझ में आ गया आपको? अगर मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करूं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करूं, तो फॉर दैट जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है ई ऑफ एक्स, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ आई टू एन एक्स आई पी आई। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लिख दिया। दैट इज नथिंग बट हमारे पास एक्स आई, सॉरी, एक्स वन पी वन, एक्स टू पी टू, एक्स थ्री पी थ्री एंड गोज ऑन, है ना, गोज ऑन। अगर मैं यहीं पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करूं एंड उसका एक्सपेक्टेड हमारे पास यहाँ पे अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो इन दैट केस द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट, द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट ए टू बी, जो भी इंटरवल में हमारे पास यहाँ पे मीन निकालना है। ठीक है, एफ एक्स या फिर एक्स, एफ एक्स दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डी एक्स। ठीक है, तो दिस इज हमारे पास क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स तो हम बाद में देखेंगे, बट हाँ मेन चीज है कि हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, सारी चीजें जो हमारे पास मेन चीज होती है। यहीं पे हमारे पास दोस्तों मीडियन के बारे में बात हो रही है। मीडियन, अगर हमें यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की मैं बात करूं, तो इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द मीडियन इज नथिंग बट हमारे पास, अगर हमारा n जो है दैट इज जो भी हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, अगर वो ऑड है, तो जो हमारा मीडियन आएगा वो n प्लस वन अपॉन में टू आ जाएगा, nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे n इवन की बात करूं, तो मीडियन हमारे पास यहाँ पे दो आएंगी, दैट इज नथिंग बट n बाई टू एंड n बाई टू प्लस वन एथ टर्म। ये दो हमारे पास यहाँ पे मीडियन आती है। ठीक है दोस्तों, ये तो पता चल गया हमें। अब जो है मीन क्या होता है, सेंटर वैल्यू, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, कुछ भी बोल सकते हो, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में वो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है। अब जो है थर्ड चीज है, ये तो हमारा सेकंड चीज हो गया, ये हमारा फर्स्ट चीज हो गया। अब जो है थर्ड चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस, अभी वेरिएंस क्या है, अपनी कोई अगर मशीन लर्निंग कर रहा है तो उसको पता होगा वेरिएंस दैट इज बेसिकली, वेरिएंस दैट इज स्प्रेडनेस, स्प्रेडनेस कितना है। तो वेरिएंस क्या होता है, मेथड ऑफ डिस्पर्शन, मेथड ऑफ डिस्पर्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोल देते हैं। ठीक है, या फिर डेविएशन, और डेविएशन, मेथड ऑफ डेविएशन या डिस्पर्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेरिएंस बोल देते हैं। अब
अगर हमें वेरिएंस निकालना है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट वेरिएंस ऑफ एक्स इन रैंडम वेरिएबल, हमारे पास ये अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, सो द वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसको हम एक नई तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। म्यू इज नथिंग बट दोस्तों मीन, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला है ये, उसी को माइनस करके हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका अगर निकालेंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे वेरिएंस जो है वो मिल जाता है, दैट इज वेरिएंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करूं, दैट इज एक्स नॉट स्क्वायर पी नॉट प्लस एक्स वन स्क्वायर पी नॉट प्लस एक्स टू स्क्वायर पी, पी वन हो जाएगा ना यहाँ पे, यस वन टू, ठीक है, एंड गोज ऑन। तो दिस इज द समेशन ऑफ दिस माइनस माइनस ऑफ द समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई पी आई, जो हमने मीन निकाला था वो, है ना, इसका जो है होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा जगह की कमी, बट कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप लोग। सो दिस इज द फिजिकल बेसिकली मीनिंग ऑफ वेरिएंस, राइट, इतना समझ आ गया। अब जो है, अगर हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उस केस में वेरिएंस क्या हो जाएगा, उस केस में वेरिएंस दोस्तों वही सेम हमारे पास यहाँ पे लगाना है, दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ दिस। सो यहाँ पे हमारे पास ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस होल स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो दिस इज नथिंग बट हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे हम लोग सेकंड मूवमेंट भी बोल देते हैं, सेकंड मूवमेंट भी बोल देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना कि दिस इज सेकंड मूवमेंट, तो वो भी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जो है हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। नथिंग, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट दोस्तों हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट हमारे पास अंडर रूट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ वेरिएंस, आरएमएस वैल्यू ऑफ वेरिएंस, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। जो भी हम वेरिएंस निकालेंगे उसका अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली हमारे पास सिग्मा एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। एंड दूसरी चीज ये, फॉर बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन टू एग्जिस्ट, वेरिएंस ऑफ एक्स कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, बिकॉज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता नहीं है, दैट्स वाई हमारे पास द वेरिएंस, सॉरी, स्टैंडर्ड डिवीजन कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वेरिएंस विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर हमने देखा यहाँ पे वेरिएंस के बारे में, फिर हमने देखा कि मीडियन क्या होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, हमने फिर वेरिएंस में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस देखा, फिर हमने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस देखा, फिर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है वो हमने यहाँ पे देखा। अब जो है हमारे पास एक टॉपिक रहता है, दैट इज कॉल्ड कोवेरिएंस। अब ये कोवेरिएंस क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं कोवेरिएंस की, कोवेरिएंस, तो कोवेरिएंस इज नथिंग बट इट्स बेसिकली हमारे पास सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी जो है यहाँ पे हमारे पास मेजर करता है, क्या करता है, सिमिलैरिटी को यहाँ पे मेजर करता है। तो कोवेरिएंस इज नथिंग बट, एक सेकेंड, इफ वी हैव मेजर्स मेजर्स सिमिलैरिटी, measures similarity between two random variable x and y। अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल आते हैं तो उनके बीच का अगर हमें कभी क्या करना हुआ, सिमिलैरिटी बेसिकली मेजर करनी हुई, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, कोवेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं। द फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंस इज नथिंग बट कोव एक्स वाई, ये हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। दोस्तों वाई बार इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको हम मीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, देयर आर मेनी टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट द मीन एंड वेरिएंस, अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई
expected value of xy minus expected value of x multiplied by expected value of y. So this is nothing but two formulas for basically covariance. हमारा ये वाला जो फॉर्मूला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो ज्यादा काम में आने वाला है। ध्यान रखिएगा एक्स वाई जो है इज बेसिकली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास एक्स वाई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, इसका मतलब वन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर वेरिएबल, so in that case covariance of x y will be equal to 0, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे सिमिलैरिटी मेजर कर रहे हैं। अगर एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते, वो दैट इज इंडिपेंडेंट है, तो सिमिलैरिटी चेक कैसे करेंगे? फॉर दैट रीजन जो कोवेरियंस होगा वो हमारे पास इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमने जो अभी तक सीखा है उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की, तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, सो इन स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर सम कॉन्स्टेंट्स। अब दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस में यूज होने वाली है, दैट्स वाई मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो लिखा रहा हूँ। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, अगर हमारे पास कभी ये दे दिया गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बताइए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस ऑफ बी वाई प्लस माइनस ऑफ सी, तो इन दैट केस द एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस माइनस, प्लस हो माइनस हो कुछ भी, पी ऑफ कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल जाता है दोस्तों एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और इसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर हमारे पास इधर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो गया। अब बात करते हैं वेरिएंस की। अब दोस्तों किसी ने अगर पूछ लिया वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी बताइए, तो इन दैट केस हमारे पास जो वेरिएंस हो जाएगा दैट इज ए वेरिएंस जो है, जब हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट तो कर देते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो एक कांस्टेंट है वो स्क्वायर उसका बाहर आता है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स, एंड क्योंकि बी जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो वेरिएंस होता है दैट इज 0, तो प्लस 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू नो इज नथिंग बट, अच्छा यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट इज नथिंग बट 0, राइट? एंड थर्ड रिजल्ट इज वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस माइनस ऑफ बी वाई। ओके, दोनों यहाँ पे हमारे पास अलग अलग रैंडम वेरिएबल हैं, तो इन दैट केस ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, वेरिएंस ऑफ, एक सेकेंड, वेरिएंस ऑफ वाई, बट यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू ए बी वेरिएंस ऑफ, सॉरी वेरिएंस नहीं, यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास वेरिएंस दिया हुआ है इन अ लीनियर फॉर्म टू रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में, तो इन दैट केस ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई एंड टू ए बी कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई आता है। कोवेरिएंस क्या होता है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट विल बी यूज्ड इन सम क्वेश्चंस। तो वो चीजें जो हम क्वेश्चन जब करेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है आज का जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या कर लिया, दैट इज कोवेरिएंस हमने किया, फिर हमने सबसे पहले शुरू से देख लेते हैं ना, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में बात किया, दैट इज काउंटेबल एंड मेजरेबल। काउंटेबल को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, दैट इज डिफाइंड ऑन इंटीजर्स। एंड फिर हमने देखा measurable random variable that is continuous random variable that is defined on an interval। फिर हमने देखा कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के, दैट इज डिस्क्रीट की अगर मैं बात करूं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है दैट इज हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड जो कंटिन्यूस की मैं बात करूं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर मैं दोस्तों बात करूं क्यूमुलेटिव, उसके बारे में हमने देखा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है दैट इज बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्टेयरकेस फंक्शन भी बोलते हैं। एंड अगर मैं बात करूं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, वो हमेशा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। यहाँ पे हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन को उसका जो बेसिकली सीडीएफ होता है दैट इज क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, दैट इज बेसिकली अगर उसको डिफरेंशिएट करें तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल जाता है वापस। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिव्स अस सीडीएफ, एंड सीडीएफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पीडीएफ मिल जाएगा। फिर हमने देखा कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, फॉर्मुलेस के बारे में, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज मीन वैल्यू या फिर वेटेड मीन जिसे बोलते हैं, एवरेज वैल्यू,
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हमारे पास xi pi होता है समेशन, और अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, तो उसमें हमारा इंटीग्रेशन होता है x ऑफ fx का। फिर हमने देखा वेरिएंस के बारे में, वेरिएंस इज नथिंग बट मेथड ऑफ डिस्पर्शन या फिर डेविएशन। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन डेविएशन के बारे में। फिर हमने देखा कि कोवेरिएंस क्या होता है। कोवेरिएंस क्या होता है, हमारे पास जब भी हमें दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई गिवन हो, दैट इज बेसिकली उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी हमें कैलकुलेट करना हो, तो वी फाइंड आउट द कोवेरिएंस बिटवीन देम। एंड इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल द कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई विल बी जीरो, या फिर कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लीजिए, उनका जो कोवेरिएंस होगा वो जीरो होगा, बिकॉज हम सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर सिमिलैरिटी नहीं होगी तो उनकी कोवेरिएंस दैट इज सिमिलैरिटी जीरो होगी। कुछ हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखी, दैट इज अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोई दो रैंडम वेरिएबल है उनके बीच में हम अगर निकाल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कांस्टेंट जो है वो ऐसे ही बाहर आ जाता है हमारे फंक्शन से। फिर हमने देखा वेरिएंस के केस में जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर होके बाहर आता है, और अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है उसका वेरिएंस हम निकाल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट यहाँ पे कोवेरिएंस वाला टर्म जो है फैक्टर वो हमारा ऐड हो जाता है, दैट इज ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस टू ए बी कॉस एक्स कॉस वाई, सॉरी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वन वाई। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का पूरा लेक्चर जो है समझ आया होगा, पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मिलते हैं ऐसी एक नए टॉपिक में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी विल स्टडी इज बेसिकली हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ फंक्शन ऑफ बेसिकली हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो है हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।